जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं तो अक्सर खिड़की से बाहर के नज़ारों में खो जाते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विशाल भारतीय रेल नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो चलिए, आज हम इसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी के सफर पर निकलते हैं। भारतीय रेल का नेटवर्क कोई छोटा-मोटा नेटवर्क नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। जरा सोचिए, हर रोज करोड़ों लोग और लाखों टन सामान इस पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ मैनेज करना, ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब इतनी सटीकता से, इतनी कुशलता से काम कैसे करता है? हजारों ट्रेनें, लाखों किलोमीटर का ट्रैक, इन सब के पीछे टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जाल बिछा है जो इसे मुमकिन बनाता है। तो चलिए, इसी जाल को परत दर परत समझते हैं। हम सबकी ट्रेन यात्रा शुरू होती है एक टिकट से। लेकिन वो टिकट जो एक क्लिक में बुक हो जाता है, उसके पीछे क्या है? कौन सी तकनीक काम कर रही होती है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यानी पीआरएस। इसे पूरे टिकटिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कहना गलत नहीं होगा। भले ही कोई देश के किसी भी कोने से टिकट बुक कर रहा हो, ये एक ही पावरफुल सिस्टम है जो तय करता है कि किसे कौन सी सीट मिलेगी। और ये सब होता है बस कुछ ही सेकंड्स में। तो होता क्या है कि एक टिकट अपनी बुकिंग से लेकर यात्रा तक कई पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले पीआरएस खाली सीटें देता है। जब सीटें भर जाती हैं तो वही आरएसी और वेटिंग लिस्ट को भी संभालता है। और फिर ट्रेन चलने से कुछ घंटे पहले फाइनल चार्ट भी यही तैयार करता है। अरे हाँ, आईआरसीटीसी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो हम बुकिंग करते हैं, उसको भी तो यही सिस्टम सपोर्ट करता है। ठीक है, टिकट तो बुक हो गया। अब अगला सवाल, रेलवे को कैसे पता चलता है कि हजारों में से कौन सी ट्रेन किस पटरी पर कहाँ है, समय पर चल भी रही है या नहीं? इसके लिए हमें चलना होगा पर्दे के पीछे, यानी कि रेलवे के ऑपरेशन कंट्रोल रूम में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कोचिंग ऑपरेशंस एप्लीकेशन यानी सीओए से। ये सिस्टम आप कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफिस की आंखें और कान हैं। इसकी वजह से ही अधिकारी देश भर में चल रही हर एक ट्रेन पर बिल्कुल लाइव नजर रख पाते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो ये सीओए करता क्या है? ये ट्रेन की स्पीड पर नजर रखता है, स्टेशन पर वो कब आई कब गई इसका हिसाब रखता है, और ये भी देखता है कि ट्रेन लेट तो नहीं हो रही। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये सारी जानकारी वो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम यानी एनटीईएस को भेजता है। जी हाँ, जब भी हम फोन पर ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करते हैं ना, तो वो डेटा असल में यहीं से आ रहा होता है। अच्छा, ट्रेन का टाइम पर चलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? सुरक्षा, सेफ्टी। तो चलिए अब बात करते हैं उस अदृश्य सुरक्षा कवच की जो ट्रैक पर हर पल हमारी हिफाजत करता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है जिसे स्टेशन ए से निकलकर स्टेशन बी तक जाना है। अब इन दोनों स्टेशनों के बीच जो पटरी है, उसे टेक्निकली कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन ए से निकलकर इस ब्लॉक सेक्शन में घुसती है, पटरी पर लगा एक डिवाइस अपना काम शुरू कर देता है। इसका नाम है एक्सल काउंटर, और जैसा नाम है वैसा ही काम। ये ट्रेन के एक्सल यानी पहियों के धुरों को गिनना शुरू कर देता है। इसी के साथ एक और बहुत जरूरी सिस्टम काम करता है, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस यानी यूएफएसबीआई। इसे एक तरह का डिजिटल मैसेंजर समझ लीजिए, जो स्टेशन ए और बी के बीच ये कंफर्म करता है कि आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। और इसकी सबसे खास बात है इसका फेल सेफ होना। मतलब अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो ये सिस्टम ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक देगा। सेफ्टी सबसे पहले। ठीक है, अब ट्रेन अपना सफर करके स्टेशन बी पर पहुंचती है और उस ब्लॉक सेक्शन से बाहर निकलती है। यहाँ पर लगा दूसरा एक्सल काउंटर फिर से वही काम करता है। वो ट्रेन के एक्सल को दोबारा गिनता है। और यहीं पर होता है असली जादू। अगर स्टेशन ए पर गिने गए एक्सल और स्टेशन बी पर गिने गए एक्सल का नंबर बिल्कुल बराबर है, तो सिस्टम को कंफर्म हो जाता है कि पूरी की पूरी ट्रेन उस सेक्शन को सेफली पार कर चुकी है। मतलब ट्रैक अब अगली ट्रेन के लिए खाली और एकदम सेफ है। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार तरीका है ना?
वैसे ये टेक्नोलॉजी हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले इस्तेमाल होते थे पारंपरिक ट्रैक सर्किट जो बिजली पर चलते थे और कई बार जैसे बारिश में धोखा दे जाते थे। लेकिन ये आधुनिक एक्सेल काउंटर सीधे पहियों को गिनते हैं, इसलिए ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद और सटीक है और आज के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही जरूरी हैं। तो अब तक हमने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन इनकी असली ताकत इनके अकेले काम करने में नहीं, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करने में है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पीआरएस ने यात्रा का प्लान बनाया, यानी टिकट बुक किया। सीओए ने उस प्लान पर नजर रखी और ट्रेन को ट्रैक किया। और इन सब के पीछे यूएफएसबीआई और एक्सेल काउंटर ने एक सुरक्षा का घेरा बना दिया ताकि सफर पूरी तरह सेफ रहे। देखिए कैसे ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक शानदार नेटवर्क बनाते हैं जो 24 घंटे बिना रुके काम करता है। ये सब देखकर जाहिर है मन में एक सवाल तो आता ही है कि अगर आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है तो आने वाले कल में रेल का सफर कैसा होगा। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के आने के बाद हमारी यात्रा और कितनी तेज, कितनी सुरक्षित और कितनी आरामदायक हो सकती है। खैर, इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है, लेकिन ये सोचना भी कितना रोमांचक है।